बिहार एस्टेट 2026 अचानक आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और बिल्कुल संभावना नहीं थी कि एस्टेट टीआरई 4 से पहले भी हो पाएगा, लेकिन बिहार में कुछ भी संभव है। संभावनाएं बनी है तो इसका पूरा का पूरा लाभ उठाने का प्रयास इसलिए भी करना है कि बहुत बेहतरीन मौका आपको दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि एस्टेट में इस बार जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे टीआरई 4.0 में उसको मौका मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप में ये बड़ी बात है, इसलिए एस्टेट को पास करके निश्चित रूप से आप टीआरई 4.0 में इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और जब एस्टेट का, चूंकि 17 से आपका फॉर्म भराया जाएगा, 31 अगस्त इसका लास्ट डेट होगा। 15 दिन का आपको समय दिया गया है, लेकिन इस फॉर्म को भरने में बहुत जगह पे बहुत तरह की सावधानियां आपको बरतनी होगी। सबसे पहले हम कई बातों पर इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन से लेकर कॉम्बिनेशन से लेकर ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है, पास करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, कहाँ कहाँ दिक्कतें फॉर्म भरने में होती है। कहा जाता है कि अगर सही तरीके से कोई भी फॉर्म आपने भर दिया तो आधी सफलता वहीं पर तय मानी जाती है, क्योंकि फॉर्म आप भरेंगे तो इसमें आपको सावधानी ये बरतना होगा। जैसे अभी के टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी गलतियाँ साइबर कैफ़े वालों के द्वारा होती है तो वो उनके द्वारा गलती नहीं मानी जाएगी, बल्कि आपके द्वारा ही उसको गलती मानी जाएगी और उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इसलिए जब आप साइबर कैफ़े में फॉर्म भरें, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार, दो बार, तीन बार बारीकी से सारी चीज़ों का जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन दिया है पूरा का पूरा स्टडी कर लेना है, तब जाकर के फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका चांस मिस कर सकता है और आपके कैरियर को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हाथ से गंवाने के लिए काफ़ी है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो जाए, इस बात पर आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। तो हम बाद में भी, अभी बताने के क्रम में भी कहाँ कहाँ गलतियां होती है उन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन मूलतः चूंकि कई स्लाइड में ये वीडियो है तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। अगर इस बार आपको फॉर्म भरना होगा तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। एक बात और बता देना चाहते हैं कि चूंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 31 अगस्त को लास्ट डेट है, एक सप्ताह गैप रखेगा, उसके बाद एग्जाम आपका निश्चित रूप से ले लेगा। मुश्किल से 1 महीने का भी समय आपको नहीं मिलना है। पिछली बार आप देखें, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के मात्र 57% ही छात्र पास कर पाए, 43% छात्र फेल कर गए। तो इस बार ऐसी स्थिति ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर एक बैच भी अभी पेपर 1 और पेपर 2 का दिया गया है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन मोड में, जो कि पास कराने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मिनिमम कॉस्ट में वो बैच दिया है। संजोग से कल 15 अगस्त है और आज से ही स्पेशल ऑफर आपको दिया गया है। इंडिया 30, कैपिटल में इंडिया 30 करके कूपन कोड लगाएंगे, जो भी हमने फी निर्धारित किया है 30% लेस हो जाएगा। इसके अलावा आप टीआरई का भी बैच बाय करना चाहते हैं तो वहां भी 30% का छूट मिल जाएगा। अभी से लेके टीआरई एग्जाम तक, तमाम टीआरई 4 तक तमाम तरह का बैच चलेगा। तो चलिए हम लास्ट में भी इन बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बातों पर चर्चा करते हैं कि जैसे कि पासिंग मार्क्स, ये चीज़ें आपको सबको पता है। ये उसके बाद ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। सिलेबस पे चर्चा करेंगे, पैटर्न पर, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। एस्टेट क्यों जरूरी है सबको पता है कि अगर 9, 10, 11, 12 का बिहार में टीचर बनना है तो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 पास करना ही पड़ेगा। योग्यता पर चर्चा करेंगे, एग्जाम कब तक, अदर स्टेट वालों को भी इसमें मौका
अच्छा खासा 15% सीट पे वो लोग फाइट करेंगे, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपेयरिंग वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, ये भी बातें आपको देखनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार के अधिकांश यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम तो हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है। वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है तो इसके क्या लाभ हानि है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका होता है। सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका नोटिफिकेशन का ही सारा पूरा पेज है। ये सारी बातें तो आप डिटेल में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि ये जो पात्रता परीक्षा आपकी होगी, ये पात्रता परीक्षा ही एस्टेट आपका है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसी के बारे में कहा गया है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस बात पर ध्यान रखना है। इसके अलावे ये तो आपका इंफॉर्मेशन है। ये देखिए कि पेपर 1 में आप जान रहे हैं कि टोटल मिला करके 45 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है एस्टेट का, जिसमें 29 सब्जेक्ट पेपर 1 के तहत होगा, पेपर 2 के तहत, और 16 सब्जेक्ट पेपर 1 के तहत होना है। चर्चा करेंगे आगे कौन कौन सब सब्जेक्ट है। ये टोटल 45 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। और देख रहे हैं कि पेपर 1 में कौन कौन पेपर है। उर्दू सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया गया है, इसका सबका विषय कोड दिया गया है। बांग्ला के बारे में मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय, यानी कि टोटल ये आपका 16 सब्जेक्ट है टोटल ये आपका। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो दिया हुआ है कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं, मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, सर हमारा तो ग्रेजुएशन में 48% मार्क्स है, 49% मार्क्स है, 50% से कम है। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, इस चीज़ को गौर कीजिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि विनिर्दिष्ट विषय अथवा विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री अथवा पीजी स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान में से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड। अब इसका निचोड़ क्या हुआ, इसका निचोड़ ये हुआ कि आप देखें विषय अथवा विषय समूह, इसका मतलब ये होता है कि कोई सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर आपका मान लीजिए है, और विषय समूह का मतलब हुआ कि ऑनर्स पेपर के अलावे हिंदी है और भी पेपर उसमें है, इंग्लिश मतलब सब्सिडी पेपर है, तो सब पेपर मिला करके विषय अथवा विषय समूह मिलाकर 50% मार्क्स आपका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा ऑनर्स हिस्ट्री है, उसमें मेरा 48% ही है, लेकिन सब पेपर मिला करके अगर 50% पूरा हो जा रहा है और साथ में मेरा बीएड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्टेट पेपर 1 का फॉर्म हम भर पाएंगे। समझ गए मेरी बात को। या अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में कर रखा है, अगर ग्रेजुएशन में हमारा 50% नहीं भी मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ पास हैं, तब भी हम फॉर्म को भर पाएंगे। समझ गए बात को। तो ये सारे सब्जेक्ट है। इसके अलावा देखिए शारीरिक शिक्षा का चर्चा किया गया है, इसके अलावा संगीत विषय का, ललित कला नृत्य विषय का। इसके लिए कंडीशन थोड़ा सा किया गया है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आपका संगीत, ललित कला, इस सब के लिए उसी तरह का अर्हता घोषित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है विषय समूह, ये सबसे महत्वपूर्ण है ये विषय समूह, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि गणित के टीचर कौन बनेंगे, तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ, गणित तो होना ही चाहिए, गणित के साथ अगर किसी का फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है, विषय में कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे बिहार से
अगर आप फॉर्म भरते हैं मतलब ग्रेजुएशन करते हैं बिहार के यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ आपका एक ऑनर्स होता है, 2 सब्सिडी होता है। आप देखिए इसमें कि किसी का मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी है, मैथ का टीचर बनेगा। फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री मैथ सब्सिडी में है, तब भी वो मैथ का ही टीचर बनेगा। और केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथ और फिजिक्स सब्सिडी में है, तब भी वो मैथ का ही टीचर बनेगा। केमिस्ट्री वाले खासा अलर्ट रहें, क्योंकि साइंस में भी केमिस्ट्री है और मैथ में भी केमिस्ट्री है। अगर मैथ में केमिस्ट्री है, मैथ के टीचर बनेंगे, बॉटनी जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री है तो वो साइंस का टीचर बनेंगे। इस पर हमने जोर दे के बताया है, इसलिए कि गलती सबसे ज़्यादा यहीं पर स्टूडेंट करते हैं। इसके अलावा कोई छात्र बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, 99% वो मैथ में ही उसको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि मैथ की विशेषज्ञता हो, यानी मैथ पढ़ा हुआ होता है। तो ये कंडीशन आप देख लिए। अब विज्ञान यानी साइंस का टीचर कौन बनेगा? तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। अब यहां पर आप देख लीजिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री किन्हीं का है तो वो साइंस टीचर ही बनेंगे। और कोई बीटेक किए हुए हैं लेकिन विज्ञान की विशेषज्ञता है, तो मैं उनको अलर्ट कर देना चाहता हूं कि बीटेक वाले मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ के करीब होते हैं, बॉटनी जूलॉजी वो नहीं पढ़े होते हैं। ये चीज़ आपको देख लेना है। अगर बॉटनी जूलॉजी आपने पढ़ा होगा तो साइंस भरना है, नहीं तो मैथ भरना है। तो ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको अलर्ट दिया है। लेकिन अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वैसी परिस्थिति में आप जा करके यहाँ पर आप भर सकते हैं साइंस के रूप में। हालांकि यहाँ पर इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है, यहाँ पर सिर्फ स्नातक विज्ञान विषय की विशेषज्ञता हो, वो चर्चा आपका दिया TRE 4 में किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान आपका देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में कहता है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा यानी सब्सिडरी अथवा ऑनर्स के रूप में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। आप देखेंगे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटी और इकोनॉमी है, निश्चित रूप से आप SST के टीचर बनेंगे। हमारा पॉलिटी ऑनर्स है, हिस्ट्री इकोनॉमी है, तब भी हम बनेंगे। लेकिन किसी का मान लीजिए सोशोलॉजी ऑनर्स है, साइकोलॉजी और हिस्ट्री है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको हिस्ट्री मिला, लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट नहीं है, तो 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बना, कंडीशनल, तो आप यहाँ पर TGT टीचर आप नहीं बन पाएंगे। 6 to 8 में बनेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। तो यही चीज को याद रखना है। सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित विषय में कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सिडरी में सोशोलॉजी और इंग्लिश है, निश्चित रूप से वो SST के भी टीचर बनेंगे और इधर आकर के इंग्लिश के भी टीचर बनेंगे। तो यहाँ इंग्लिश को उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, SST में बहुत भीड़ है। किसी का कहीं पर भी ऑनर्स सब्सिडरी में, ऑनर्स सब्सिडी के बाहर अगर हिंदी इंग्लिश है वो आपका नहीं चलेगा, लेकिन अगर ऑनर्स अथवा सब्सिडरी में हिंदी इंग्लिश कहीं पर भी है तो आप 2 साल मिनिमम पढ़ा हुआ है या 3 साल पढ़ा हुआ है तो आप लैंग्वेज का टीचर आप बन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी किसी का भी आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन 3 साल अथवा 2 साल पढ़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ये तो बिहार से अगर आप करते हैं, बिहार के यूनिवर्सिटीज करते हैं, तो जा करके ऑनर्स अथवा सब्सिडरी में ये चीज़ होता है। लेकिन अगर आप इग्नू से कर रहे हैं, अदर स्टेट से कर रहे हैं, वहाँ ऑनर्स सब्सिडी नहीं होता है, बल्कि 2 साल अथवा 3 साल पढ़ा होता है। तो अगर 2 साल आपने इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, यानी 4 सेमेस्टर, तो आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं, या 3 साल पढ़े हैं तो भी बन सकते हैं। इस बात को याद रखना है, ये कंडीशनल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 2 में आपको पता है कॉम्बिनेशन का चक्कर नहीं होता है। बिहार में
पीजीटी टीचर बनने के लिए दो ही कंडीशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट से एस्टेट पेपर 2 पास हैं कि नहीं। आगे चल करके जब आप टीआरई में फॉर्म भरते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बाकी ग्रेजुएशन में क्या है कोई मतलब नहीं है, बीएड में क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पीजी किसी भी स्ट्रीम से किए हों तो आप एस्टेट पेपर 2 भर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब बात यहाँ पर कहता है कि और क्या उसके लिए देखिए कहा गया है कि विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। वाणिज्य कॉमर्स में कहता है कि वाणिज्य विषय में 50% अंकों सहित, वहाँ भी वही कंडीशन है, कॉमर्स में भी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई अथवा बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी अथवा समकक्ष उपाधि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए एक अलग से हम वीडियो ही बनाने वाले हैं, उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ढेर सारा सब्जेक्ट आता है, ढेर सारा इसका सब्जेक्ट दिया है जो कंप्यूटर टीचर बनते हैं। और एग्रीकल्चर कृषि का आपका दिया हुआ है 50% अंकों सहित निम्न विषय समूह में से या संस्थान में से कृषि या उद्यान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की योग्यता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर संगीत का भी दिया हुआ इसी तरीके से, संगीत की उपाधि होनी चाहिए। अब इसके अलावे हम मेन चीज आपको बता रहे हैं कि इसका जो एग्जाम आगे चल करके होगा 150 मार्क्स का एग्जाम इसका होना है। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का। 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 मार्क्स का होगा। देख लीजिए सिलेबस। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एज इसका कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी के लिए 37 साल, यूआर महिला के लिए 40 साल, इसके बाद बीसी कैटेगरी के पुरुष या महिला के लिए 40 साल, अति पिछड़ा ईबीसी के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल, महिला हो या पुरुष हो। देख लिए। इसके बाद कहता है कि एक मिनिमम पास मार्क्स तय किया गया है कि इतना से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप पास करेंगे। तो टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होना है और उसमें 50% सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट को लाना है, यानी 75 मार्क्स। पिछड़ा वर्ग को 45.5% मार्क्स लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% मार्क्स लाना है, एससी एसटी को 40% यानी 60 मार्क्स लाना है और दिव्यांग महिला को भी 40% यानी 60 मार्क्स लाना है। इसके अलावा देखिए फी कितना लगेगा। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 960 रुपया पेपर 1 पेपर 2 के लिए और दोनों पेपर का भरते हैं तो 1440 और एससी एसटी कैटेगरी दिव्यांग के लिए 760 और दोनों के लिए 1140। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये डिग्री के बारे में कह रहा है कि अगर इसको पास करते हैं तो लाइफ टाइम ये आपका वैलिड होगा। इसके बाद आपका कहा जाता है कि प्रवेश परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग तो आपका नहीं ही है, ऑनलाइन परीक्षा होना है। आप देख रहे हैं परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि वगैरह दिया हुआ है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि दिया हुआ है, परीक्षा आवेदन समिति की वेबसाइट भरने के विस्तृत, ये सब चीज़ तो आप देख लेंगे। सबसे मूल चीज़ है कि प्रमाण पत्र को अपलोड करना। कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा आप देख लीजिए। 10th का प्रमाण पत्र एवं उसका अंक पत्र, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना होगा। पीजी का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना होगा। बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना होगा। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि आप दिखाते हैं उसको अपलोड करना होगा और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल आपको देना होगा। अनुसूचित एससी एसटी के केस में जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। अन्य आवश्यक निर्देश एवं घोषणा पत्र संबंधी शर्तें
77 से 33 में विस्तार से वर्णित हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। एक चीज़ और होता है जब आप ऑनलाइन में फॉर्म भरते हैं कि डोमिसाइल, मतलब बिहार के निवासी आप हैं, डोमिसाइल में यस या नो करना होता है। तो उस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वहाँ नो कीजिएगा तो फिर आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। और अदर स्टेट वाले यूआर कैटेगरी में ही, पुरुष हो या महिला हो या दिव्यांग हो, वो यूआर कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। अब आप देखिए यही वाला ऑफर है। आप इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप देख लीजिए कि 14 यानी आज से ये ऑफर लागू हो गया, 14, 15 और 16 अगस्त तक है। 30% का आपको स्पेशल छूट मिलेगा। कूपन कोड लगाना पड़ेगा, कैपिटल में इंडिया 30, दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। तमाम तरह का कोर्स इसमें आपका दिया हुआ है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग आप देख लीजिए, लाइव प्लस बीओडी दोनों मोड में ये वाला कोर्स होगा। आर्ट्स ऑफ टीचिंग मात्र 299 रुपये में, 50 मार्क्स का सिलेबस है 299 में। और ये जो सिलेबस है 50 मार्क्स का, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। आप 35 से 40 मार्क्स आराम से इसमें ला सकते हैं, जो कि पास कराने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। सोशल साइंस में 4000 प्लस क्वेश्चन हम कराएंगे, 499 रुपया लगेगा। अब कूपन कोड लगाएंगे तो इसमें 30% लेस हो जाएगा, 350 रुपया में ही हो जाएगा। उसी तरीके से साइंस पेपर 1 का आप देख रहे हैं 1000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे इसमें 499 में। मैथ का पेपर 1 में 1000 प्लस क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसके बाद फिजिक्स का आप देख लीजिए, पेपर 2 का 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें होगा। फिर इकोनॉमिक्स देख लीजिए, बॉटनी देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, जूलॉजी, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तमाम तरह के सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। 599 है पीजीटी का। 30% यहाँ पर भी आज कल परसों 3 दिन आपका लेस हो जाएगा, इंडिया 30 करके कूपन कोड लगाने के बाद। यही कूपन कोड है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। चलिए, धन्यवाद।